आज के इस वीडियो में जानेंगे, अगर आप माँ बनने की प्लानिंग कर रहे हैं तो कुछ ऐसे टिप्स हैं जिनका फॉलो करना चाहिए, आपको आसानी होगी। कई बार महिलाएं माँ बनने की प्लानिंग करते हुए बहुत कुछ गलतियां कर देती हैं, जिसकी वजह से गर्भ धारण करने में या गर्भावस्था के दौरान कोई ना कोई दिक्कत होने लगती है। गर्भ धारण करने से पहले कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि जिससे कि आगे चल करके कम परेशानी का आपको सामना करना पड़े। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को कई शारीरिक और भावनात्मक बदलावों का सामना भी करना पड़ता है, इसके लिए पहले से तैयार रहना होगा। ऐसे में माँ और जन्म लेने वाले बच्चे के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है कि गर्भ धारण करने से पहले ही प्लानिंग कर ली जाए। गर्भावस्था के 4 चरण होते हैं: पूर्व गर्भावस्था, गर्भावस्था के दौरान, प्रसव अवधि और प्रसव के बाद। तो आइए जानते हैं इन 4 चरणों के दौरान आपको कौन सी बातों का और कौन सी सावधानियों का ख्याल रखना चाहिए। ये सभी को जानना चाहिए, क्योंकि आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी जानना चाहिए और जो प्रेग्नेंट होना चाहते हैं उनको भी जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पूर्णतः सबके जीवन में कभी न कभी आना ही है समय, और इसका लाभ सभी को होता ही है। तो इसलिए ये जानकारी आप प्लीज़ लाइक करके शेयर करके लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि उनको भी एक अच्छी जानकारी मिल सके। और वीडियो को जब भी आप लाइक शेयर करते हैं तो हमें खुशी भी मिलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसी संबंध में। जब आप माँ बनने के लिए तैयार हों या योजना बना रही हों तो सबसे पहले किसी स्त्री रोग विशेषज्ञ से आपको मिलना चाहिए। इससे आपको स्वस्थ प्रेगनेंसी प्लान करने में सहायता मिल जाएगी। गर्भधारण करने की 3 महीने पहले से, जिसे प्री प्रेगनेंसी पीरियड कहते हैं, डॉक्टर के सुझाव के अनुसार जीवन शैली में परिवर्तन लाने से न केवल प्रजनन क्षमता में सुधार होता है, बल्कि गर्भावस्था के दौरान होने वाली समस्याएं भी कम होती हैं और प्रसव के बाद रिकवर करने में आपको सहायता मिल जाती है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो हमने डाइट उसके लिए बताया भी हुआ है कि प्रसव से पहले या फिर प्रेगनेंसी से पहले, प्रसव से पहले का भी हमने बताया हुआ है, और प्रेगनेंसी से पहले आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, क्या चीज़ें खानी चाहिए तो आपका हेल्दी बेबी होगा। इसी चैनल पर दूसरे एपिसोड में हमने बताया हुआ है, वो एपिसोड भी जरूर देखिए, आपके काम का है। प्रेग्नेंट होने से पहले अपनी मेडिकल हिस्ट्री डॉक्टर से आपको ज़रूर डिस्कस करनी चाहिए और कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, यानी कि आपको पहले कोई बीमारी रही है नहीं रही है, तो उसके अनुसार कैसी डाइट होनी चाहिए, इसलिए उसमें तब्दीली हो सकती है। इसी वजह से हमने कहा कि आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमने आपको इस चैनल पर बताया हुआ है दूसरे एपिसोड में कि क्या डाइट लेनी चाहिए, फ़ायदा करेगा। आपको फाइब्रोइड्स और एंडोमेट्रियोसिस की संभावना के लिए भी जांच करवा लेनी चाहिए। अगर आपके परिवार में डाउन सिंड्रोम, थैलेसीमिया अगर किसी को रहा है तो इस बारे में आपको डॉक्टर को बता देना चाहिए। अगर आपको मूत्र मार्ग संक्रमण होने की ज़रा भी संभावना हो तो पेशाब की पूरी जांच जरूर करा लेनी चाहिए। कहीं आपको डायबिटीज़, थायराइड या अस्थमा, किडनी, हार्ट डिजीज़ वगैरह तो नहीं है। यदि ऐसी कोई शिकायत है तो प्रेगनेंसी से पहले उसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। ये बहुत ज़रूरी है कि ध्यान रखें आप इन बातों का, ताकि बेबी हेल्दी हो सके और आप भी हेल्दी तरीके से प्रेग्नेंट हो सकें। गर्भ से पहले HIV, हेपेटाइटिस B, सिफिलिस, इन सभी टेस्ट को ज़रूर करवा लेना चाहिए, ताकि डिलीवरी के समय तक ये इन्फेक्शन बच्चे में ना चला जाए। आपको ब्लड टेस्ट करा करके यह भी देख लेना चाहिए कि चिकन पॉक्स जैसी बीमारियों से बचाने वाले टीके लगे हैं या फिर नहीं। कहीं आपको इन बीमारियों का खतरा तो नहीं है, क्योंकि ऐसे इन्फेक्शन कोंख में पल रहे भ्रूण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सर्वाइकल स्मीयर टेस्ट जरूर करवाएं। स्मीयर जांच सामान्यतया गर्भावस्था में नहीं कराई जाती है, क्योंकि गर्भावस्था की वजह से ग्रीवा में बदलाव आ सकते हैं और सही रिपोर्ट आने में कठिनाई होने लगती है। अगर आपका वजन ज़्यादा है और बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI 23 या फिर इससे अधिक है तो डॉक्टर आपको वजन कम करने की सलाह देंगे, और ज़रूर करना चाहिए प्रेग्नेंट होने से पहले। वजन घटाने से आपके गर्भ धारण करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और आप अपनी गर्भावस्था की सेहतमंद शुरुआत कर सकती हैं। अगर आपका वजन कम है तो डॉक्टर से BMI बढ़ाने के सुरक्षित उपायों के बारे में बात कीजिएगा। हमने इस चैनल पर सुरक्षित उपाय बताया भी है कि आप किस प्रकार से वजन बढ़ा सकते हैं, ज़रूर देखिएगा दूसरे एपिसोड में। यदि आपका वजन कम है तो महावरी चक्र अनियमित रहने की संभावना अधिक होती है, इससे भी गर्भधारण में समस्याएं आती हैं। आपका BMI 18.5 यानी कि 18.5 और 22.9 यानी कि 22.9 के बीच में होना चाहिए। इन बातों का ध्यान रख करके अगर आप गर्भवती होती हैं तो परेशानियों से बची रहेंगी
और साथ ही साथ 9 महीने तक हेल्दी गर्भावस्था का आनंद उठा पाएंगे। बेबी भी बिल्कुल स्वस्थ होगा, उससे भी कोई परेशानी नहीं होगी। और क्या चीज़ें खानी चाहिए उस दौरान और क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ये हमने इस चैनल पर अलग अलग एपिसोड में बताया हुआ है। घी खाना चाहिए तो कितना खाना चाहिए और क्यों नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब इसको बंद कर देना चाहिए, लहसुन खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए या फिर कितना खाना चाहिए, ये सब हमने बताया हुआ है। तो जब भी आप गर्भावस्था को प्लान कर रहे हो थोड़ा सा स्टडी कर लें, कुछ दिन इन चीज़ों को समझ लें, 1 से 2 दिन लगेगा अच्छे से कि क्या फूडिंग हैबिट होनी चाहिए, और 3 से 4 महीने से पहले से ही प्लानिंग स्टार्ट करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके पूरे जीवन के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बेहद पसंद आई होगी। ऐसी ही नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी हम लाइन नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि अन्य लोगों तक पहुंच सके, हमें बहुत खुशी मिलती है। और आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी या फिर अन्य किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। जब भी आप कमेंट करते हैं हमें बहुत खुशी होती है। फिलहाल आज के इस वीडियो से विदा लेते हैं, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।